Hello friends, very good evening. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes and Agarwal Consultants. आज हम देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया क्या है और उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्राइटेरिया में टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या है और आपका मशीनरी का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। उससे पहले मैं अपने क्लासेस का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है कल्प शाह और मेरे क्लासेस का नाम है कल्प शाह CA क्लासेस, जो आप मोबाइल नंबर देख सकते हो 800000285250। जिस उस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है और आप नॉर्मल नंबर भी है, तो इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। और सारे आपको जो भी लीगल कंप्लायंस है, जैसे GST रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हो गया, सारी सेवाएं हम आपको अंडर वन रूप देते हैं काफ़ी किफ़ायती दाम में। आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर लीजिए, वकील सर्च या लीगल रास्ता वगैरह, हर कोई वेबसाइट से हमारे काफ़ी किफ़ायती दाम है। हमारी जो सर्विसेज है उसकी सेवाएं का लिस्ट आप देख सकते हो। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ROC कंप्लायंस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग। हम आपको बेहतर से बेहतर एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके देंगे। आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कोई मैटर है उसको हम सॉल्व करके देंगे, कंपनी के रिलेटेड मैटर। इनकम टैक्स का कोई रिटर्न भरना है, इनकम टैक्स का प्लानिंग करना है, इनकम टैक्स के मिनिमम आपको टैक्स भरना होगा, टैक्स बचाना हमारा आपके लिए सेवा रहेगा। फिर GST रिटर्न फाइल करना हो, फेमा रिलेटेड कंप्लाइंसेस हो, FSSAI रिलेटेड कंप्लाइंसेस हो, IC कोड निकालना हो, कोई भी प्रकार की RCM से निकालनी हो, GST के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना हो, PF रजिस्ट्रेशन, PF के रिटर्न फाइल करना, आपका एम्प्लॉयज़ के सारे डेटा मेंटेन करना, डिजिटल सिग्नेचर निकालना, XBRL फाइलिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस देना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट में एक्सपोर्ट जो फॉरेक्स का रेट देता है, डॉलर का रेट, वो कम होता है या बढ़ जाता है तो उसको हेजिंग कहते हैं। हेज करके आपको बेहतर से बेहतर बेनिफिट कराना, वो सारे हमारे कामकाज है। तो आप हमारी सेवाएं का लाभ लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 800000285250। काफ़ी बेहतरीन सेवाएं हैं और काफ़ी किफ़ायती दाम में हम आपको ये सारी सेवाएं दे सकते हैं। तो आपसे नम्र गुजारिश है, आप इस सेवाओं का बेनिफिट उठाइए और आपके बिजनेस में आप बिजनेस का टेंशन लीजिए और ये सारी चीज़ों का टेंशन मत लीजिए। ये सारी चीज़ों का टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। और अब हम आज डायरेक्टली जो मैटर है हमारा, क्राइटेरिया क्या है MSME बनने के लिए, तो MSME के क्राइटेरिया आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने 3 एंटरप्राइज बनाए हैं जो जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्मॉल एंटरप्राइज, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीस। स्मॉल से भी पहले है माइक्रो, उसमें हम जाते हैं। हाँ, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, 3 उन्होंने निकाले, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। जो माइक्रो है उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल जो है, स्मॉल का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो मीडियम एंटरप्राइज है उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के क्राइटेरिया। माइक्रो का क्राइटेरिया 1-5, स्मॉल का क्राइटेरिया 10-50 और मीडियम का क्राइटेरिया 50-250। यानी कि 250 करोड़ तक भी आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज बनने के जो भी बेनिफिट है गवर्नमेंट के, जैसे कि सस्ते दाम पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना वगैरह, आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो आपको दोस्तों ये सारे बेनिफिट लेने के लिए उसके रजिस्ट्रेशन का नया क्राइटेरिया है और नई जो वेबसाइट निकली उसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या डिटेल में क्राइटेरिया उसकी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया उसका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। फिर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है udyogAadhar.gov.in। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जी हाँ, ये वेबसाइट है आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन की, udyogaadhar.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड यट एज ए MSME फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज MSME। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो भी हम देख लेते हैं। अभी वेबसाइट हालांकि लाइव नहीं हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शायद आएगा कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को ये लॉन्च हुई है, कमिंग सून आ रहा है। तो आज हम उसका वीडियो नहीं देख रहे, हम वीडियो देख रहे हैं कि उसके क्राइटेरिया क्या है और उसके कंसेप्ट क्या है। कंसेप्चुअल वीडियो है ये। अब इस वीडियो में हम देखते हैं आगे क्राइटेरिया क्या है और उसमें वो लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब उसके क्राइटेरिया की बात करें, कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, दोनों का एक साथ क्राइटेरिया होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो ऊपर आपको बताया गया उस तरह से होना चाहिए। कंपोजिट टर्नओवर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का दोनों एक साथ आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है माइक्रो स्मॉल या मीडियम बनने के लिए। फिर क्या लिखा, इफ एन एंटरप्राइज क्रॉसिंग द सेलिंग लिमिट्स स्पेसिफाइड फॉर इट्स प्रेजेंट कैटेगरी in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category and will be placed in the next category। यानी कि आप देखो, आपने ऊपर देखा कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम, माइक्रो का क्राइटेरिया 1 और 5, एक इन्वेस्टमेंट 5 टर्नओवर, लेकिन जैसे ही आपका 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया मशीनरी में और 5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर बढ़ गया, आप नेक्स्ट कैटेगरी में अपने आप फॉल हो जाओगे, आपको स्मॉल मान दिया जाएगा। और जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 और 50 से बढ़ गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10 और टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ गया, तो आप स्मॉल मान लिया, स्मॉल में हट के मीडियम मान लिया जाओगे। और जैसे ही आपका टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से बढ़ गया, आप मीडियम हट के जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बेनिफिट है वो लेना आपका बंद हो जाएगा। तो आपको जो भी क्राइटेरिया है वो पूरे दोनों एक साथ फुलफिल कर रहे हैं, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया में लिमिट बढ़ एक्सेस हो गई तो आप नेक्स्ट क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाओगे। और फिर वो क्राइटेरिया वापस आना है तो आपको पूरे साल के लिए आपका टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपका 300 करोड़ इस साल टर्नओवर हो गया तो आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल आपका 150 करोड़ टर्नओवर है तो फिर आप मीडियम जरूर से बन सकते हो, क्योंकि आपका एक पूरे एक साल के लिए आपका क्राइटेरिया 250 करोड़ से कम था। फिर ऑल यूनिट्स विद सच गुड्स एंड सर्विसेज listed against the same pen shall be collectively treated as in one enterprise। से फॉर एग्जांपल आपकी पैन नंबर पे आपने 5 GST नंबर लिए हो, हर एक स्टेट में आपकी ब्रांच है और 5 स्टेट में आपके 5 GST नंबर लिए हो, तो पूरे इंडिया का आपको टर्नओवर गिना जाएगा उस GST नंबर पे। एक पैन पे आपकी हर एक स्टेट में अलग अलग GST ले सकते हो और वो आपके उसी GST नंबर में पैन नंबर छुपा होता है, जैसे कि 24 स्टेट नंबर के बाद आपका पैन नंबर होता है, 24 गुजरात का स्टेट नंबर, उसके बाद पैन नंबर होता है, तो वही पैन नंबर पे जितने भी GST रजिस्ट्रेशन होंगे उसका पूरा टर्नओवर गिना जाएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम के कैलकुलेशन के लिए। और वो एक पैन पे पूरे इंडिया का कैलकुलेशन किया, पूरे इंडिया लेवल पे कैलकुलेशन किया जाएगा। सेम नंबर सेम सुविधा आपको GST में भी है। GST में अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस गिना जाता है, आपके जितने भी टर्नओवर है वो एक ही पैन नंबर के गिने जाते हैं। फिर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी विल बी लिंक विद इनकम टैक्स रिटर्न। आप इन्वेस्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में इनकम टैक्स रिटर्न में जो दिखाते वो अपने आप माइक्रो स्मॉल मीडियम की वेबसाइट पे वो लिंक होकर दिख जाएगा। इन केस ऑफ न्यू एंटरप्राइज, अगर आपकी कंपनी नहीं है और आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया मेरा टर्नओवर और मेरा जो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम के क्राइटेरिया से कम है। फिर द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी का सेम मीनिंग होगा जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। फिर आपको जो से फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी आप 1.5 करोड़ की खरीदते हो और उसमें 18% GST लगता है तो GST का अमाउंट नहीं गिनना है, या तो फिर आप 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी करते हो 18% GST लगाते हो तो 1 करोड़ 18 करोड़ की 1 करोड़ 18 लाख की मशीनरी नहीं गिनी जाएगी, 1 करोड़ की ही मशीनरी गिनी जाएगी, क्योंकि आपको GST को निकाल के ये अमाउंट गिनना है प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट। और सेकंड हैंड मशीनरी भी खरीदते हो तो जिस प्राइस पे आप खरीदते हो विदाउट GST उस
अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा। और आपका इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं तो आपको सेल्फ डिस्क्लोजर देना होगा, जिसमें आपको गवर्नमेंट मान्य रखेगी कि आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम के हिसाब से टर्नओवर है। फिर उन्होंने क्या बताया, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। हाँ, इसमें सबसे बढ़िया बात, एक्सपोर्ट का टर्नओवर होता है ना, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम के कैलकुलेशन के लिए काउंट नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल माइक्रो का टर्नओवर 1 करोड़ और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़, और आपका टर्नओवर हो गया से फॉर एग्जांपल 52 करोड़, जिस 52 में से 52 करोड़ आपका टर्नओवर है, और माइक्रो बनने के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो माइक्रो बनने के लिए आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन आपका 52 करोड़ है टर्नओवर, 52 में आपका से फॉर एग्जांपल 50 करोड़ तो एक्सपोर्ट का ही है, तो भले ही आपने 52 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया, लेकिन 50 करोड़ जो एक्सपोर्ट के हैं वो माइक्रो के टर्नओवर में नहीं गिने जाएंगे माइक्रो बनने के लिए, तो वो 2 ही करोड़ आपने जो लोकल में बेचा वो ही गिना जाएगा। और फिर भी आप 52 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद भी आप माइक्रो ही रहेंगे, क्योंकि आपका लोकल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो ये खास इंपॉर्टेंट है। और से फॉर एग्जांपल आपने 1000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, जिसमें से एक्सपोर्ट का टर्नओवर 900 करोड़ का है, तो भी आप मीडियम ही बनेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो मीडियम ही बनेंगे, क्योंकि आपका 100 करोड़ का ही टर्नओवर इंडिया का है, और 100 करोड़ होता है तो आप मीडियम में फॉलो हो सकते हो। 250 करोड़ से नीचे कम होता है तो आप बन सकते हो, 50 से लेके 250 के बीच में मीडियम बनते हो टर्नओवर में। और information as regards turnover and exports turnover for an enterprise shall be linked to income tax and GST वेबसाइट, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और जीएसटी का जो रिटर्न फाइल करते हो उसमें से डेटा फैच किया जाएगा, और आपका टर्नओवर माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए जो आप अप्लाई करते हो उस वेबसाइट को और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ये डेटा इनकम टैक्स की सीबीडीटी और जीएसटी की सीबीआईसी की वेबसाइट से लिंक हुआ है, सिंक्रोनाइज हुआ है। फिर टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइज हु डू नॉट हैव पान विल बी कंसीडर्ड सेल्फ डिक्लेरेशन। जिस एंटरप्राइज के पास पैन नंबर नहीं है वो सेल्फ डिक्लेरेशन लेके माइक्रो स्मॉल मीडियम बन सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने अलग से वीडियो में दिखा भी दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ लेता हूँ। द फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोवाइडेड इन उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल। देयर विल बी नो फी फॉर द उद्यम रजिस्ट्रेशन, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। द आधार नंबर शैल बी ऑफ द प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटर ऑफ द फर्म, ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एंड कर्ता इन केस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर देना है, एचयूएफ में कर्ता का देना है। इन केस ऑफ अ कंपनी और एलएलपी और कॉर्पोरेट सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी और ट्रस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी शैल प्रोवाइड जीएसटी नंबर एंड पैन अलोंग विद आधार कार्ड। जो ऑथोराइज्ड डायरेक्टर होता है या फिर ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होता है उसका पैन नंबर लगेगा और आधार नंबर लगेगा, और कंपनी का पैन नंबर और सिन नंबर तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा जो डायरेक्टर होगा उसका आधार नंबर। इन केस एन एंटरप्राइज इज ड्यूली रजिस्टर्ड एज एन उद्यम विद पैन, एनी डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर व्हेन इट डिड नॉट हैव पैन शैल बी फिल्ड अप विद सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। अगर आपको कोई पैन नंबर में कुछ गलती हुई थी तो आप डेफिशिएंसी को सेल्फ डिक्लेरेशन से करेक्ट कर सकते हो। फिर नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन provided that any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपको हर एक एंटरप्राइज को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, भले ही आप 10 बिजनेस कर रहे हो, और हर एक नंबर पे आपको और हर एक एंटिटी को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है। आप 4 बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress self-declared facts and figures appearing in udyam registration or updation process shall be liable to such penalty under section 27। अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। फिर जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज रजिस्टर्ड अंडर ईएम पार्ट 2 और यूएएम यानी कि उद्योग आधार शैल रजिस्टर अगेन ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई। All enterprise registered till 30th June shall be reclassified in accordance with this notification. The existing enterprise registered prior to 30th June shall continue to be valid only for a period up to 31st March of 2021। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया है और आप दूसरी बार रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो 31 मार्च 2021 के बाद वो स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम का आपका स्टेटस हट जाएगा, ये वैलिड रहेगा 31 मार्च तक। तो आपको 31 मार्च 2020 से पहले
कन्वर्ट करा देना है. An enterprise registered with any other organization under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise shall register itself under उद्योग रजिस्ट्रेशन. कोई किसी भी एंटरप्राइज जो अलग ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर, उसको इसी वेबसाइट पे उद्यम रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे रजिस्टर करना है. फिर ये पूरा नोटिफिकेशन है. उसका मेन सार यही है कि आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया. और कंपोजिट क्राइटेरिया पूरे एक पैन नंबर पे ऑल इंडिया बेसिस पे देखे जाएंगे. दूसरा मुद्दा था, और जो लोग ऑलरेडी है उसको फिर से री रजिस्टर करना होगा. और आईटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट से आपकी डिटेल्स लिंक हो जाएगी. थैंक यू दोस्तों. अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और नए नए अपडेट जानने के लिए आप कल्प शाह जीएसटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. और हमारा मोबाइल नंबर है 80000028 250. थैंक यू दोस्तों.